मित्रों, क्या आप लोग जानते हैं माता लक्ष्मी की उत्पत्ति की कहानी? आज हम इसके बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी किसी से नाराज हो जाती हैं तो उससे सुख समृद्धि छीन लेती है। शास्त्र में माता लक्ष्मी को लेकर न जाने कितनी बातें प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उनके जन्म की कहानी क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके जन्म को लेकर बहुत सी बातें प्रचलित हैं। इस बात को विस्तार से जानने के लिए माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आइए जानें माता लक्ष्मी की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ बातें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मी की उत्पत्ति की कहानी के कई अलग अलग संस्करण हैं और यह हमेशा कई अविश्वसनीय तत्वों से अलंकृत है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की कहानी ऋषि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच मुलाकात से शुरू होती है। एक बार ऋषि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्र के फूलों की माला भेंट कर भगवान इंद्र फूल लेते हैं और विनम्रता पूर्वक उन्हें अपने गले में डालने के बजाय वह माला को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला लेकर पृथ्वी पर फेंक देते और दुर्वासा ऋषि माला का अपमान होते देख बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो श्राप दे देते हैं, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओगे। जिस प्रकार से तुम हमारी माला का अपमान कर रहे हो उसी तरह से तुम लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे और अपने राज्य से भी हाथ धो बैठोगे। मित्रों, आप लोगों को पता है दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित ऋषि थे और उनके कहने से ऐसा तुरंत परिवर्तन होने लगा और जो सुख समृद्धि और सुविधाएं थी, सुख था, वो सब फीका पड़ने लगा। धीरे धीरे स्वर्ग की सारी वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट होने लगी और असुर लोग ताकतवर होने लगे और वो हमला करके राज्य पर स्वर्ग के अधिकार स्थापित कर लिए। राजा इंद्र को बहुत चिंता होने लगी, सारे देवी देवता इधर उधर भागने लगे। सभी ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने ये अपमान की बातें विस्तार से बताई कि ये उसी का परिणाम है जो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। तो तुम लोग श्री हरि को प्रसन्न कीजिए और इससे माता लक्ष्मी खुश होगी तो फिर से तुम्हारा राज्य सुख समृद्धि सब लौट आएगा। तो ये लोग सभी देवतागण आए और भगवान नारायण की शरण में और प्रणाम किए। भगवान ने उनका आने का कारण पूछा तो वो लोगों ने बताया कि ऐसा बात है, प्रभु हम क्या करें। तब भगवान बोले कि अभी कुछ समय उन लोगों का समय मजबूत है, काल की प्रतीक्षा करो, काल पलटी होगा तो ही कुछ काम हो सकता है और अपना वैभव फिर से वही पाने के लिए तुम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा और इसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र के अंदर बहुत से ऐसे रत्न पड़े जिसमें अमृत भी है, उसको पीने के बाद तुम लोग अमर हो जाओगे और ये अकेला काम तुम लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए राक्षसों का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो दोनों मिलके समुद्र का मंथन करो, तब जाकर के उसमें से जो निकलेगा उसमें फिर अमृत पी लेना तुम लोग और उसका पावर हो जाएगा, फिर शासन करना तुम। तो देवता राजी हो गए। अब रही बात राक्षसों को मनाने का। राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य बेहद चालाक था। शुक्राचार्य को ये देवताओं की बात रास नहीं आई, लेकिन जब देवताओं ने प्रस्ताव रखा कि उसमें बहुत से ऐसे रत्न पड़े हैं जिसको निकाल के हम आधा आधा बंटवारा कर लेंगे, तब ये बात से वो राजी हो गया और फिर जाके वो मंदराचल पर्वत पर गए। मंदराचल पर्वत से अनुनय विनय किए कि आप मथानी बन जाओ
और वासुकी को बोले आप रस्सी बन जाओ। दोनों तैयार हो गए। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। उसमें से 14 रत्न उत्पन्न हुए। माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माता लक्ष्मी प्रकट हुई, वो चारों तरफ देखी तो सबको अपना पुत्रवत देखी। वो आगे बढ़ी तो भगवान विष्णु के स्वरूप पर मोहित हुई और वरमाला उनके गले में डाल दी। उसके बाद उसमें से ऐरावत उच्चैश्रवा घोड़ा हलाहल विष निकला। उसको शिव जी ने उसको प्राशन किया। उसके बाद अमृत निकला तो अमृत के लिए छीना छपटी होने लगी। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप बनाए और फिर 2 कतार में एक तरफ असुरों को बैठाए, एक तरफ देवताओं को बैठाए और फिर जा कर के अमृत देवताओं को पिलाए, विष जो है उनको दिए, राक्षसों को। दैत्यों ने विष पिया और देवताओं ने अमृत पिया। देवता अमर हो गए, बलशाली हो गए। फिर से युद्ध हुआ और फिर विजय प्राप्त किए और माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया, सब आनंद में विहार करने लगे। तो ये रहा दोस्तों, आज हम माता लक्ष्मी की उत्पत्ति की कहानी आप लोगों को बताए। और माता लक्ष्मी का जन्म स्थान समुद्र है और वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए, अपने आध्यात्मिक ज्ञान और वेद शास्त्र पुराणों का सटीक ज्ञान पाने के लिए हमारे मोटिवेशनल आरके व्लॉग्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहो, आनंद में रहो, यही हमारी दिल से शुभकामना है।